ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक रेड में 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। कल की रेड के बाद पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि लोधी रोड इलाके में छापेमारी से पुलिस के हाथ और भी सुराग लगे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा। अरविंद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक बड़ी वजह दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर महासंकट है और इस बीच इस तरह की छापेमारी। जी बिल्कुल, देखिए ये छापेमारी कल से जारी है। खान मार्केट में पहले एक रेस्टोरेंट में छापा मारा गया जिसके ऑनर नवनीत कालरा है। वहां से तकरीबन 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया और दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये दुगने दाम पे जो हम अरविंद से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि 150 ठिकानों पर छापेमारी और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में पुलिस ने की थी रेड। और किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा है दिल्ली के खान मार्केट की आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर नवनीत कालरा से रेस्टोरेंट के संबंध वहां पर है। और आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच देखिए किस तरह की बड़ी रेड यहां पर हुई है। 150 ठिकाने और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यहां से बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है कि जहां पर एक तरफ पूरा देश हालांकि ऑक्सीजन संकट से गुजर रहा है, इस बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा खबर आई थी कि दिल्ली के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जहां पर जूझ रहे हैं, वहीं पर किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा है उसकी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक यानी कि महज 2 दिन के अंदर ही 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। हालांकि कल की रेड के बाद पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है, क्योंकि कल जहां पर रेड हुई थी उसके बाद जिन लोगों से पूछताछ हुई है उन लोगों ने कुछ और ठिकानों के बारे में बताया है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर कालाबाजारी के लिए ये पूरा स्टॉक आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, जिसको लेकर मारामारी मची है, जिसको लेकर एक एक जिंदगी भारी पड़ रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए पूरा गोरख धंधा कौन चला रहा है? जी देखिए, नवनीत कालरा जो ऑनर है, कल उसके रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया था। उसके बाद 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे। उसके मैनेजर से पूछताछ के बाद कल फिर देर रात दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है और खान मार्केट का टाउन हॉल एक रेस्टोरेंट है जहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं। आपको बता दूं कि जो खान मार्केट है काफी पॉश इलाका है और वहां से बैक टू बैक कल भी एक रेस्टोरेंट के यहाँ से रेस्टोरेंट के ठिकाने पर छापा मारा गया और बड़े पैमाने पर होर्डिंग की गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। ये आवश्यक सेवाओं में आता है श्वेता, जिसको लेकर खासकर ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में काफी मारामारी है और इसी का फायदा कुछ बिजनेसमैन वो उठा रहे थे। कल जो रेस्टोरेंट पे छापा मारा गया था उसके बाद 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुए थे। उसके बाद कल फिर देर रात उन मैनेजर से पूछताछ हुई और दूसरा जो एक रेस्टोरेंट है टाउन हॉल, वहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुए हैं। लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो भी अभी भी शक के दायरे में है, उनसे भी जल्द पूछताछ होगी। बिल्कुल, साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जितनी जानकारी अरविंद मिल पाई है, 150 बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कल से आज तक में बरामद हुए हैं। क्या और भी इस तरह की आशंका है कि और भी दिल्ली में इस तरह की स्टॉकिंग, इस तरह की कालाबाजारी, गोरख धंधा चल रहा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस पर्दाफाश कर रही है, जो लोग होल्डिंग करके रखे हुए बाजारी कर रहे हैं, खासतौर पर अगर खान मार्केट की बात की जाए श्वेता, तो कल बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था और ये बताया जा रहा था कि ये जो जिस रेस्टोरेंट में रिकवर किया गया था ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसको 70,000 रुपया यानी दुगनी प्राइस पर लोगों को बेचा जा रहा था। वहीं से दिल्ली पुलिस को लीड मिली है, जिसके बाद कल फिर देर रात टाउन हॉल जो खान मार्केट का रेस्टोरेंट है वहां पर छापेमारी की गई है और वहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया गया है। तो बड़े पैमाने पर होर्डिंग की जा रही है और दिल्ली के पॉश इलाकों में देखिए मौत पर भी कैसे सौदेबाजी हो रही है। बड़ी खबर यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज फिर कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज सप्लाई करना होगा। साफ तौर पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई आपको दिल्ली को रोज देना होगा 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली सरकार ने कहा कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को
89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला है, 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कृपया हमें ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर ना करें जहां हमें सख्त होना पड़े। तो देखिए, जिस तरह से पूरी स्थिति आपके सामने है, दिल्ली में महासंकट है ऑक्सीजन का। लगातार दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है, केंद्र को कई बार बोल चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र को कह दिया है कि आपको हर रोज ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली को आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही होगा और आप इसे दुरुस्त करें अपनी इस व्यवस्था को, क्योंकि हमें नहीं तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बेहद कड़े लफ्जों में, कड़े अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हिदायत दे दी है केंद्र सरकार को कि आप कुछ भी करें, हर हाल में दिल्ली को ऑक्सीजन दें 700 मीट्रिक टन रोज। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिल्कुल साफ है कि जब तक दिल्ली के हालात इसी तरह के बने हैं तब तक 700 मीट्रिक टन, यानी जब तक जरूरत है लोगों को ऑक्सीजन की, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तब तक आपको 700 मीट्रिक टन कम से कम ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना सप्लाई करने की गारंटी देनी होगी। बिल्कुल, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें आप मजबूर ना करें कि हम सख्त रुख या सख्त रवैया अपनाएं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो केंद्र आया है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है जिसकी समीक्षा की जाए। उनका ये कहना है कि उसमें भी लोगों की जरूरत के हिसाब से सिर्फ हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि केंद्र समय समय पर रिव्यू करे जी, और जैसी जरूरत है वैसी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बार बार दलीलें दी हैं, तो उस पर यह भी कहा है कोर्ट ने कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई सख्त एक्शन लें आपके खिलाफ। लिहाजा जैसा जितनी जरूरत है दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई की 700 मीट्रिक टन। वैक्सीनेशन को लेकर शहर शहर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग परेशान हैं। कहीं टीका नहीं तो कहीं पर स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। हमने दिल्ली से लेकर मुंबई और दूसरे शहरों तक का जायजा लिया और देखा कि लोग कैसे वैक्सीन के लिए परेशान हैं। ये देखिए, आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग आपको नजर आएंगे। कहीं पर लोगों को वैक्सीन मिल भी रहा है, लेकिन कई जगह आई कार्ड दिखाकर भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रहा। कई जगह उन्हें स्लॉट्स नहीं मिले हैं। कई जगह देखिए किस तरह से मारामारी मची हुई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार कुणाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ दिल्ली से है, ऐश्वर्या पालीवाल भी हैं और साथ ही साथ शिवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार, आपसे जानना चाहेंगे किस इलाके में आप हैं वैक्सीनेशन को लेकर। स्पेशली कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब मुख्यमंत्रियों से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि इन तमाम उपाय आप अपने अपने राज्यों में ऑक्सीजन या बेड को लेकर करें, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर आप अपनी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ करें और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करें। दिल्ली का हाल बताएं। देखिए, दिल्ली का हाल यही है कि दिल्ली में हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन जहां पर भी हमने अभी तक तस्वीरें देखी हैं वहां लंबी कतारें दिखाई पड़ रही थी। अभी तकरीबन पहला जो सेशन है वो खत्म हुआ है। हम जहां पर खड़े थे बीएलके के बाहर, वो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पर लंबी कतार, कई सैकड़ों मीटर लंबी कतार हमें देखने को मिली। तो दिक्कत यह है कि वैक्सीनेशन तो चल रहा है, लेकिन कहीं वो सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, ये अब खतरा भी दिखाई पड़ने लगा है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि दूसरी जो वेव है उससे पार पाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, और अगर वैक्सीनेशन के चक्कर में वो लाइन में खड़े नहीं होंगे तो उनकी बारी रह जाएगी, और इसीलिए बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। और ये एक मुश्किल साफ तौर पर दिल्ली में दिखाई पड़ती है, जहां पर बाकी राज्यों से भी, जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां से भी लोग आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी, ऐश्वर्या, आप किस इलाके में है दिल्ली के, और जानना चाहेंगे जहां पर आप हैं क्या वहां पर लोगों में उत्साह वैक्सीनेशन के लिए नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस समय आरएमएल अस्पताल के बाहर हूँ। इंतजार हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन आरएमएल में अभी कुछ ही देर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था है वो व्यवस्था का इस समय मुआयजा करेंगे, इस समय जायजा लिया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स होके आए हैं, जगह जगह जाके जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वो इस समय यही चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें काबू में की जा रही हैं, अस्पताल कितने हैं, उनमें बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है। इन्हीं सब चीजों का आज सुबह से
यूनियन स्वास्थ्य मंत्री जगह जगह बड़े बड़े अस्पतालों में दिल्ली के जाके जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में 18+ जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुका है, ये अभियान तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन केवल 7 जिलों में शुरू हो पाई। अब भी कई ऐसे जगह हैं, जिले हैं जहां पर अभी तक वैक्सीन तक मुहैया नहीं है। देखिए, वैक्सीन की समस्या उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग है, इसीलिए सरकार ने अभियान की शुरुआत में 7 जिलों में शुरू की और वहां भी हर जगह 300 लोगों को ही सिर्फ टोकन के जरिए दे करके यहाँ पर वैक्सीन का काम किया जा रहा है। हम ऐसे ही काउंटर में हैं जहां पर लोहिया संस्थान का ये काउंटर है, जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है 18 से 44 की उम्र के वाले लोगों को। लोग इस तरह से आ रहे हैं और अपने कूपन दिखाने के बाद दिखा रहे हैं कि कैसे उनको रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ से कूपन दिया जा रहा है और वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की समस्या और कमी है, लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है और उनको दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन फिलहाल इन 7 जिलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर अभी एक महिला है जो वैक्सीन लगा करके आई है, उनसे पूछते हैं क्या। ये बताइए, आपको कितनी देर इंतजार करना पड़ा? मैं यहाँ पे आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे आ गई थी और अभी जस्ट मेरा वैक्सीनेशन। लाइन लग करके मिल रहा है, टाइम लग रहा है? टाइम तो लग ही रहा है। अच्छा, कोई आपके मन में आशंका थी लगवाने से पहले? हाँ, थोड़ा सा डर था, बट लोगों को देखा लगाते हुए तो अभी सही है, मतलब ज्यादा। आप रजिस्ट्रेशन कराया था, आराम से आपको टोकन मिला या नहीं मिला? रजिस्टर्ड, हाँ, टोकन अच्छा है। जो यहाँ पर बता रही है कि किस तरह रहा, ये वही डेडिकेटेड काउंटर है 18 से 44 साल की उम्र के लिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपने वैक्सीनेशन कराया है, आपको यहाँ वैक्सीन लग गई है कि नहीं? नहीं, अभी वेट कर रहा हूँ। तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 15-20 मिनट हो गए। अच्छा, यहाँ आसानी से रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन मिल गया था या टाइम लग रहा था? नहीं, मिल गया था। मैं तो जैसे ही आया तो मुझे टोकन दे दिया तो श्वेता, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो यूथ है, जो 18 से 44 का यूथ है, उसको लगाने का काम हो रहा है। हालांकि लखनऊ में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, न तो मारामारी है न भीड़ है, लेकिन वैक्सीन की कमी इसी से साफ पता चल जाती है कि पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में नहीं किया गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य और वहां केवल 7 जिलों में ही शुरुआत हो पाई है 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन की। अब भी कई लोग हैं जो कतार में है, लंबी लाइन में है। सुशांत, आप किस लोकेशन पर हैं? आपका लोकेशन बताएं और साथ ही बताएं कि वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। देखिए श्वेता, मैं इस वक्त मौजूद हूं रानी झांसी के सर्वोदय बाल विद्यालय में। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुबह के वक्त जब यहां पर थे तो लाइन लंबी अच्छी खासी नजर आ रही थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है वो स्लॉट को लेकर के हो रही है। लोगों का रजिस्ट्रेशन जरूर हो रहा है, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा, अपने इलाकों में नहीं मिल रहा, दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। नोएडा से भी यहाँ पर सुबह के वक्त अच्छे खासी भीड़ जो है वो देखने को मिली थी, जो कि नोएडा में सेंटर पे उनको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन वो दिल्ली रुक करा, उन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाया। कई सारे लोग हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको? सर, हमने कल भी आए थे यहाँ पे और आज भी आए, तो आज ही अब जब इन्होंने कहा कि अब आज आ जाओ, तो आज आए तो इन्होंने कहा कि भाई ये हमारा स्लॉट में नहीं आ रहा, आपका सिस्टम में नहीं आ रहा, तो आप साइबर कैफे में जाइए। आप समझते हैं कि साइबर कैफे में पूरा आजकल तो पूरा बंद ही है, और हम साइबर कैफे में भी एक खुला हुआ था, उसमें गए तो उनसे नहीं निकला, वो उनसे मैच नहीं करा, वो भी वापस उन्होंने भी वापस भेजा। तो पूरा सिस्टम से तो इनकी तरफ से ही आया था कि भाई ये 7 तारीख को आ जाना आप और वैक्सीनेशन करवाने के लिए, मगर नहीं आया। अब दोबारा दूसरी चक्कर लगा रहे हैं। अब 1 घंटे तक मैं घूमता रहा वहाँ पे, कहीं नहीं आया। कहाँ से आप आए हैं? हम पहाड़गंज नबी करीम से। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं कि आप जाओ फिर से साइबर से निकलवा कर लाओ, साइबर कैफे। हम बहुत देर से फिर दोबारा से हम गए, बहुत चक्कर लगाया, पूरा कहीं पे भी नहीं खुला था, सब बंद था, एक ही खुला हुआ था। उन्होंने फोटो स्टेट निकाल के दे दिया, ये तो ओके है, आप जाओ, लग जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, हमारे इस सिस्टम में नहीं आ रहा, अब दोबारा अप्लाई करो। अप्लाई करते हैं तो वो कंफर्म ही नहीं हो रहा और बहुत दिक्कत हो रही है। ये इस तरीके की परिस्थितियां, परेशानियां जो हैं वो दिल्ली के अंदर फिलहाल नजर आ रही हैं। सेंटर इस वक्त खाली पड़ा है, कई सेंटर जहां पर हमारे सहयोगी कुणाल जी भी खड़े हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कई तरह की दिक्कतें आ रही है। सुशांत, यहाँ पर लोगों से हम देख रहे हैं और ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे, एलएनजेपी आप जहां पर हैं वहां पर थोड़ी देर में स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, क्या जानकारी, कब तक वो आएंगे और किस तरह का कार्यक्रम उनका आगे का? देखिए, कार्यक्रम जो है वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री अंदर आएंगे, ये देखा जाएगा कि कितने बेड में ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स कितने बेड में है, आईसीयू की क्या स्थिति है, ये सारी चीजों का मुआयना किया जाएगा। और यहाँ आने से पहले एम्स भी गए थे स्वास्थ्य मंत्री, तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री कोशिश ये कर रहे हैं कि 24 घंटे में जितने ज्यादा हो सके उतने अस्पतालों में जाएं, मुआयना खुद करें, जायजा खुद करें, ताकि ये पता चले
कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, एम्बुलेंस वाले कितने हैं, इन सभी चीजों का इस समय जायजा दिल्ली के अंदर लिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये सब जानना बेहद जरूरी है। कुछ समय पहले हमने स्वास्थ्य मंत्री को एम्स में भी देखा था, जहां पर डॉक्टर्स ने अपनी कई तरह की समस्याएं बताई थी और इसी से बहुत संभव हल भी निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी, वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों पर है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई है। इसलिए हम सबको, सरकारों को, सिस्टम को तैयार रहना होगा। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर तीसरी लहर की चपेट में आने का बड़ा खतरा बताया गया है और जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी। वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में आईसीएमआर हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक, खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना जरूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। इसमें बच्चों को लेकर डर इस बात से भी है। थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों पर ये इफेक्ट आता है या असर होता है तो उसके लिए हम फिर से शॉर्ट चार्ज ना रह जाएं। जैसे फर्स्ट वेव में पीपी किट्स और मास्क नहीं मिल रहे थे, अब सेकंड वेव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम ये सारी चीजें तो इकट्ठी करके रख लें जो फिजिकल चीजें हैं, बट पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक नर्सेज और वो सारे डॉक्टर्स ही ना मिलें जो बच्चों का इलाज कर सकें। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा
तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। They have to be very much vigilant. They should not consider that they are fit enough. They are not going to get the virus. So they have to isolate from. Should not go to the crowded places and should not go to the closed places. लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 90 दिनों के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है, जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और अब तो बच्चों की बात है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।